नाम में क्या रखा है, काम की बात करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे आज DU दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में, जहाँ एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट 18 जुलाई है। तो आज मैं आपको बताऊंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में कि वहाँ एडमिशन प्रोसीजर कैसा होता है, कौन कौन से कोर्सेज है, फीस स्ट्रक्चर क्या है और वहाँ की रैंकिंग कैसी है। तो ये सब देखने के लिए चलिए चलते हैं सबसे पहले NIRF में। जैसे ही आप NIRF खोलेंगे तो यहाँ से आपको दिख जाएगा MHRD का ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ यहाँ कौन कौन से पैरामीटर इंक्लूड की जाती हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं पैरामीटर्स। तो चलिए 2020 की रैंकिंग देखते हैं। तो यहाँ आप जैसे 2020 क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं अलग अलग बेसिस पे रैंकिंग होता है, यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, कॉलेजेस। तो DU एक यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी रैंकिंग देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले नंबर पे है IISc बेंगलुरु और सेकंड पे JNU। इसी तरीके से आप दिल्ली यूनिवर्सिटी देख सकते हैं, यहाँ पे 11वें नंबर पे है। तो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, 11th पोजीशन पे है। और यहाँ से आप पैरामीटर्स में कितना स्कोर किए हैं और सब चीज़ भी देख सकते हैं। तो ये तो हो गया दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। अब चलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन प्रोसेस कैसे है। आपको सर्च करना है DU एडमिशन। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको देखने को मिलेगा। देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं UG एडमिशन पोर्टल, PG एडमिशन पोर्टल, PhD एडमिशन पोर्टल। तो आपको जिसमें भी एडमिशन लेना है वहाँ क्लिक कीजिए। जैसे ही आप UG एडमिशन पोर्टल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा स्टार्टिंग डेट 20 जून, क्लोजिंग डेट 18 जुलाई। तो जिसे भी इसमें रजिस्टर करना है वो कर सकते हैं 18 जुलाई से पहले। तो यहाँ देख लेते हैं कौन कौन से कोर्सेज और कॉलेजेस हैं। तो यहाँ पे आपको जाना है एकेडमिक्स में, वहाँ से कॉलेजेस देख लेते हैं कौन कौन से कॉलेज हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ कॉलेजेस जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको कितने सारे कॉलेजेस हैं। तो यहाँ आपको दिखेगा 91 कॉलेजेस हैं जो DU के अंदर आते हैं। तो इन सब कॉलेजेस की अपनी अलग अलग रैंकिंग होगी, सब होगा, तो वो भी देखते हैं। चलिए रैंकिंग देखने के लिए हम लोग चलते हैं NIRF पे। यहाँ पे आपको जाना है रैंकिंग 2020 पे। उसके बाद अब कॉलेज रैंकिंग देखना है तो कॉलेज पे क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको दिखेगा यहाँ पे कॉलेजेस की रैंकिंग। पहले नंबर पर है मिरांडा हाउस जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। इसी प्रकार से आप दूसरे कॉलेजेस भी देख सकते हैं DU के अंदर और दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आती हैं उन सब की। तो आज हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो देख लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर कौन कौन से कॉलेजेस हैं। तो चलिए शॉर्ट करते हैं सिटी के हिसाब से। तो यहाँ पे आप देखेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इतने सारे कॉलेजेस हैं जो अंडर 100 में हैं। इसमें से 2-3 को छोड़कर सभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाले कॉलेज हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको देखना है कॉमर्स कॉलेज, तो यहाँ से देख सकते हैं श्री राम कॉमर्स कॉलेज। और जो 12वें नंबर पे आता है कॉलेज रैंकिंग में, तो काफ़ी अच्छा कॉलेज है, इसके बारे में देखेंगे अभी डिटेल से। तो जैसे कि आपको किसी भी कॉलेज के बारे में देखना है तो आप उनके वेबसाइट पे जाइए यहाँ से। तो चलिए चलते हैं हम लोग श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में। यहाँ आपको देखने को मिलेगा उसके वेबसाइट में कोर्सेस कौन कौन से हैं, प्लेसमेंट कैसा है और फीस स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं एकेडमिक्स में। कोर्सेस में जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे 5 कोर्स होते हैं कॉमर्स वालों के लिए। इसी प्रकार से आपको अगर देखना है एडमिशन प्रोसीजर वगैरह तो आप यहाँ से देख सकते हैं।
तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग देखते हैं फी स्ट्रक्चर। तो यहाँ आपको दिखेगा, देखिए यहाँ पे इन्होंने अभी वेबसाइट पे अपडेट नहीं किया है। आप चाहें तो गूगल सर्च भी कर सकते हैं फी स्ट्रक्चर प्रीवियस ईयर का। तो शीट मैट्रिक्स वगैरह देख लेते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं शीट मैट्रिक्स, और ये तो हो गया कितने शीट्स हैं। अब प्लेसमेंट देखने के लिए चलिए इसके NIRF डेटा पे चलते हैं। तो यहाँ से आपको NIRF मिल जाएगा कॉलेज का। तो यहाँ आप देख सकते हैं कौन कौन से कोर्सेज हैं, कितने पास आउट होते हैं, कितने लोग प्लेट होते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं प्लेसमेंट इन हायर स्टडीज़ वगैरह, UG और PG दोनों के लिए। तो यहाँ से देखेंगे प्लेसमेंट इन हायर स्टडीज़। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा 2016-17 में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने एडमिट हुए थे, कितने पास आउट हुए थे और कितने प्लेट हुए हैं। तो यहाँ आपको दिखेगा 5.26 मीडियन सैलरी से प्लेट हुए थे 330 लोग। PG प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे 106 एडमिट हुए थे, 91 पास आउट, 49 प्लेट विथ 9 लाख पर एनम मीडियन सैलरी पैकेज। तो PG का प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है, अगर आपको करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। तो कौन कौन से PG कोर्सेज है देख लेते हैं। तो यहाँ 3 PG कोर्सेज हैं जिनका प्लेसमेंट मैं आपको दिखाया। तो ये तो हो गया श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के बारे में। इसी प्रकार से हमने देखा था मिरांडा हाउस के बारे में, जो कि पहले नंबर पे था NIRF पे। तो वहाँ कौन कौन से कोर्सेज कॉलेजेस हैं वो भी देखते हैं अभी। तो चलिए शॉर्ट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप मिरांडा हाउस पहले नंबर पे है, इसी प्रकार से और भी कॉलेजेस हैं। तो चलिए चलते हैं मिरांडा हाउस की वेबसाइट पे। फिर आप यहाँ से देखेंगे मिरांडा हाउस का वेबसाइट। तो उनके वेबसाइट में मैं आपको दिखाऊंगा एकेडमिक्स, फी स्ट्रक्चर, कट ऑफ जो भी है आज के वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं एकेडमिक्स। तो यहाँ आपको कोर्सेज में जाना है। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा वहाँ कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो यहाँ 4 कोर्सेज हैं, BA, BSc, BCom नहीं है शायद, 4 कोर्सेज थे। और फी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ से आपको अलग अलग कोर्सेज की फ़ी स्ट्रक्चर देखने मिल जाएंगे, जो पर ईयर बेसिस पे दिया हुआ है। फीस काफ़ी कम है, आप देखेंगे कॉलेज के रैंकिंग के हिसाब से तो। और कॉलेज काफ़ी अच्छा है, नंबर 1 रैंकिंग पे है। कट ऑफ भी काफ़ी हाई जाता है, अगर आप देखना चाहें तो मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ़ी स्ट्रक्चर, और यहाँ पे दिया हुआ है अगर आप SC ST स्टूडेंट है और आपका पेरेंट्स इनकम टैक्स नहीं देते तो आपको फीस नहीं लगेगा। तो चलिए चलते हैं उसके कट ऑफ वगैरह देख लेते हैं। तो यहाँ 2021 का कट ऑफ अभी नहीं आया है, तो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखते हैं। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कट ऑफ। तो यहाँ चलिए, ये तो 18-19 का है, 19-20 का देखते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कट ऑफ 8वें राउंड का है, क्लोज हो चुका है। तो चलिए पहले राउंड पे देखते हैं कट ऑफ कितना है। मैं आपको दिखाता हूँ नीचे जाकर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं फर्स्ट राउंड का कट ऑफ, जो कि काफ़ी हाई है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये परसेंट टोटल सब्जेक्ट का नहीं है, बेस्ट 4 या बेस्ट 3 के बेसिस पे उन लोग परसेंट निकालते हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी बाद के वीडियो में।
तो यहाँ से आप देख सकते हैं अलग अलग कोर्सेज के कट ऑफ अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। जैसे कि आपको बीएससी मैथ्स का देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज। तो मैं बोलूँगा अगर आपका 90+% है तो आप ज़रूर से अप्लाई करना है यहाँ, और बाकी कॉलेजेस में भी करना क्योंकि वहाँ कट ऑफ थोड़ा कम होगा। तो ये आप देख सकते हैं अलग अलग कॉलेजेस के अपने हिसाब से। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से आपको दिखाता हूँ फीस स्ट्रक्चर कितना है, आप देख लेंगे यहाँ से। एप्लीकेशन फीस दिया हुआ है, इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसे पढ़ लेना। तो यहाँ से बेसिकली 2-3 टाइप से एडमिशन होता है। जैसे कि पहला परसेंट बेस पे, अगर आपको देखना है परसेंट बेस पे कैसे एडमिशन होता है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। बेस्ट 3 या बेस्ट 4 निकाला जाता है, उसका भी इसमें दिया हुआ है काफ़ी अच्छे तरीके से, आप देखेंगे तो। और दूसरा एडमिशन होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पे। अगर आपको बीए, बीटेक या पोस्ट ग्रेजुएट करना है तो आपको पेपर देना पड़ेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अलग अलग कोर्सेज के क्या क्राइटेरिया है एग्ज़ाम देने के लिए, बीटेक करना है या बीएससी करना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपको परसेंट बेस पे एडमिशन लेना है या एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पे एडमिशन लेना है तो आप कैसे ले सकते हैं और क्या क्राइटेरिया रखा गया है। तो चलिए देखते हैं क्राइटेरिया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बीए करना है या बीटेक करना है तो क्या क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस है, वो भी दिखेगा आपको। अगर आपके पास कोई स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है जैसे नेशनल या स्टेट लेवल तो आप वहाँ से भी एडमिशन ले सकते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या फिर स्पोर्ट कोटा। तो ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप अच्छे से पढ़ लेंगे, इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आपको जैसे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है तो चलिए सिटी वगैरह बता देता हूँ कहाँ कहाँ है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 24 सिटीज़ में एग्ज़ाम होगा। अगर आपको बीए, बीटेक या एमबीए वगैरह जो करना है उसके लिए, बीए नहीं बीबीए वगैरह करना है तब। तो ये तो हो गया इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। अब चलते हैं इसके एडमिशन पोर्टल पे। तो यहाँ से आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो लॉगिन यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपना डिटेल फिलअप कर देंगे। फिर जैसे ही कट ऑफ लिस्ट जनरेट होगा तो आपको कॉलेजेस में इस बार ऑनलाइन काउंसलिंग होगा, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपका नाम आता है तो आप ऑनलाइन काउंसलिंग करा सकते हैं इस साल। तो मैं तो बोलूँगा कि आपको रजिस्ट्रेशन ज़रूर करना चाहिए, और जो भी आपको कोर्स करना है वो सब कट ऑफ आपको पता चल जाएगा कॉलेजेस का, तो आप फॉर्म ज़रूर से भर देना। तो ये तो हो गया आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। तो आपको बता दूं दिल्ली यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, और रैंकिंग भी आपने देखी, प्लेसमेंट भी देखी। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल देखना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज दिया हुआ है कितने स्टूडेंट ने अभी तक रजिस्टर किया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और आप अगर पीजी एडमिशन में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख लेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इन्फॉर्मेशन, वाउचर वगैरह आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो कि काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप वहाँ पढ़ते हैं तो
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताएं कि इसका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। और कट ऑफ आपको बता देता हूँ पिछले साल का, अलग अलग कोर्सेज के, अलग अलग कॉलेजेस के आप देख सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से राउंड वाइज कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं पहले राउंड के कट ऑफ पे। तो यहाँ से जैसे आपको साइंस डिसिप्लिन का देखना है तो देख सकते हैं। तो यहाँ से इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप लोग देख लेंगे राउंड वाइज, और वेबसाइट का लिंक भी दे दूँगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से कॉलेजेस का कट ऑफ कितना जाता है। तो ये तो हो गया दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।